हिस्ट्री में घटे सबसे अजीब ऐसे कोइंसिडेंट्स जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, साल 1998 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक लेखक ने एक फिक्शनल कहानी लिखी थी और इस बुक का नाम था फ्यूटिलिटी। इस कहानी में एक शिप का जिक्र किया गया है जिसका नाम टाइटन अनसिंकेबल था। इस जहाज के बारे में लिखा गया था कि टाइटन अपने जमाने का एक विशाल जहाज था जो कभी नहीं डूब सकता था, लेकिन अपने पहले ही यात्रा के दौरान टाइटन अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकरा गया और डूब गया, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बुक के पब्लिश होने के 14 साल बाद एक ऐसा ही जहाज बनाया जाता है जिसका नाम टाइटैनिक था, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा। हैरानी की बात थी कि 14 साल पहले लिखे गए एक बुक में टाइटन शिप और टाइटैनिक की डिटेल्स हूबहू मैच होती हैं, जैसे दोनों ही जहाजों को अनसिंकेबल कहा गया था। दोनों ही जहाज अपने जमाने के सबसे विशाल जहाज थे। दोनों ही जहाज अटलांटिक ओशन में अपने पहले ही यात्रा के दौरान आइसबर्ग से टकरा के डूब गए। दोनों ही जहाजों ने अप्रैल के महीने में अपनी यात्रा शुरू की थी और दोनों ही जहाजों पर 2500 पैसेंजर्स थे। अब सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कोई ऐसा रहस्य है जो हमारी समझ से परे है? नंबर 2, अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों ही अलग अलग समय में अमेरिका के राष्ट्रपति थे और दोनों की ही हत्याएं कर दी गई थीं। लेकिन इनमें काफी कुछ समानताएं थीं, जैसे दोनों को ही गोली मारी गई थी और गोली दोनों को ही उनके सर के पीछे लगी थी। उनकी हत्याओं के समय दोनों की ही पत्नी उनके साथ थी। दोनों की सेक्रेटरी का नाम एक दूसरे से मिलता था, जैसे जॉन के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था और लिंकन के सेक्रेटरी का नाम जॉन था। दोनों की मौत शुक्रवार को हुई थी और दोनों के ही दोस्त का नाम बिली ग्राहम था। नंबर 3, सिम्पसन्स, जो कि एक अमेरिकन कार्टून टीवी शो था। इन्होंने साल 2000 में अपने एक एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनते दिखाया था। उस टाइम ये सिर्फ लोगों के लिए एक मजाक था, लेकिन बाद में उनकी ये प्रेडिक्शन सच हो गई। इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस तरह सिम्पसन्स ने अपने एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप को प्रचार करते और प्रेसिडेंट बनते दिखाया था, ठीक वैसे ही असल जिंदगी में भी ट्रंप ने प्रचार और प्रेसिडेंट बनने की घोषणा की थी। नंबर 4, साल 1893 में यूएस के टेक्सास में रहने वाले हेनरी जिगलैंड नाम के एक व्यक्ति ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चीट किया और उसे धोखा दिया, जिससे दुखी होकर उसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया। जब यह बात उस लड़की के घर वालों को पता चली तो उसके भाई ने गुस्से में आकर गन उठाई और हेनरी के घर पहुंच गया, जहां हेनरी अपने गार्डन में खड़ा था। हेनरी को देखते ही उस लड़की के भाई ने हेनरी पर गोली चला दी और हेनरी जमीन पर गिर गया। उस लड़की के भाई को लगा कि हेनरी मर गया और उसने खुद को भी गोली मार ली और उसकी भी डेथ हो गई। लेकिन हेनरी पर चलाई गई गोली हेनरी के चेहरे को छूते हुए पीछे एक पेड़ में जा लगी और हेनरी को मामूली चोट ही आई। 20 साल बाद 1913 में हेनरी अपने घर का रिनोवेशन करा रहे थे और उन्हें कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ रही थी। हेनरी ने सोचा कि गार्डन में लगे पेड़ को कटवा दिया जाए, लेकिन वो पेड़ काफी बड़ा और मोटा था जिसे काटना काफी मुश्किल था। इसीलिए हेनरी ने उस पेड़ में डायनामाइट लगाकर उसे उड़ाने का डिसीजन लिया और जैसे ही उस पेड़ में ब्लास्ट हुआ, उसमें धंसी गोली तेज रफ्तार से बाहर निकली और सीधा हेनरी के सर में जा लगी और हेनरी की मौके पर ही मौत हो गई। नंबर 5, इस इमेज को ध्यान से देखिए। आपको भी यह दोनों व्यक्ति एक ही लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तस्वीर में दिख रहे पहले व्यक्ति इंजो फेरारी है। इन्होंने फेरारी कंपनी की स्थापना की थी। और दूसरे व्यक्ति है जर्मनी के एक फुटबॉलर मेसूट ओजिल है। इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इंजो फेरारी की डेथ 1988 में हुई थी और ठीक 1 महीने बाद मेसूट ओजिल का जन्म हुआ था, जो हुबहू इंजो फेरारी की शक्ल लिए थे। और यह घटना कुछ पुनर्जन्म से भी मिलती है। नंबर 6, यूएस का हूवर डैम बनाते समय लगभग 96 वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात यह थी कि इस डैम को बनाते समय पहली मौत 20 दिसंबर 1920 को जॉर्ज ट्रीनी नाम के एक व्यक्ति की हुई थी और उसी डैम पर मरने वाला आखिरी व्यक्ति पैट्रिक ट्रीनी था, जो कि जॉर्ज का ही बेटा था और उसकी मौत भी 20 दिसंबर को ही हुई थी। नंबर 7, व्हाइट स्टार लाइन शिप कंपनी, जो कि एक ब्रिटिश शिप मैन्युफैक्चर कंपनी है। यह वही कंपनी है जिसने ओलंपिक और टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज बनाए थे और इसी कंपनी में वायलेट जेसप नाम की एक महिला नर्स के तौर पर काम करती थी। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का पहला जहाज ओलंपिक था, जो कि उस समय का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज था। लेकिन 1911 में यह जहाज एक दुर्घटना में डूब गया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उस दिन वायलेट जेसप भी इस जहाज पर थीं, लेकिन उन्हें इस दुर्घटना में कुछ नहीं हुआ। वहीं अपनी दूसरी यात्रा के दौरान वायलेट टाइटैनिक शिप पर नर्स के तौर पर मौजूद थी।
लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के दौरान डूब गया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, उस समय भी वायलेट जेसप को कुछ नहीं हुआ। वो दोबारा से इतने बड़े दुर्घटना में बच गई। और इतना ही नहीं, वायलेट अपनी तीसरी यात्रा में वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम 1916 में वायलेट को एक ब्रिटानिक नाम के मेडिकल शिप पर नर्स के रूप में तैनात किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रिटानिक जहाज एक जर्मन माइन से टकरा गया और ब्लास्ट के कारण यह जहाज 1 घंटे के अंदर ही डूब गया, जिसमें कईयों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन वायलेट जेसप फिर से बच गई। यह घटना सबसे अजीब थी। हर बार वायलेट का इतने खतरनाक दुर्घटना में बच जाना उनकी किस्मत थी, या जिस जहाज पर वह होती उसका डूबना उनकी मनहूसियत। नंबर 8, बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 20 जून 1941 की, जब सोवियत संघ के आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम उज्बेकिस्तान में तैमूर लंग की कब्र को खोज निकालते हैं। तैमूर लंग, जो कि 14वीं शताब्दी का एक क्रूर शासक था, जो खुद को चंगेज खान का वारिस मानता था, और उसके शासनकाल में लगभग 17 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। उसके कब्र पर लिखा था, जो भी मेरे कब्र को खोलेगा वो मुझसे भी भयानक हमलावर को जन्म देगा। सोवियत के आर्कियोलॉजिस्ट इस चेतावनी को अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर देते हैं और कब्र को खोल देते हैं। उसके बाद जो होता है वो काफी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि कब्र खोलने के 2 दिन बाद ही दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर सोवियत के खिलाफ ऑपरेशन बारबरोसा को लॉन्च कर देता है। 30 लाख सैनिकों के साथ सोवियत पर कब्जा करने का यह अभियान दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री इन्वेजन था, जिसमें सोवियत संघ के 27 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। नंबर 9, यह स्टोरी है अमेरिका के एक फेमस राइटर मार्क ट्वेन की, जिनका जन्म 1835 में हुआ था, जिस साल फेमस हेलिस कॉमेट भी नजर आया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हेलिस कॉमेट हर 75 साल में सन को ऑर्बिट करता है और पृथ्वी से नजर आता है। और 1909 में मार्क ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह 1835 में हेलिस कॉमेट के साथ आए थे और अगले साल हेलिस कॉमेट फिर से आ रहा है और वो उसी के साथ चले जाएंगे। इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि ठीक 21 अप्रैल 1910 को हेलिस कॉमेट फिर से दिखा और उसी समय मार्क ट्वेन की मृत्यु हो गई और वो इस दुनिया से चले गए। नंबर 10, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय 1914 में जर्मनी का एक खुफिया एजेंट पीटर फ्रांस में पकड़ा जाता है, लेकिन फ्रांस के सीनियर ऑफिसर्स ने उसकी गिरफ्तारी को गुप्त रखा और उसकी आईडी से गलत इंफॉर्मेशन जर्मनी भेजते रहे। साथ ही जर्मनी से पीटर के लिए जो सैलरी आती उसे फ्रांस के सीनियर ऑफिसर्स फेक सिग्नेचर करके वसूलते रहते और उन पैसों को इकट्ठा करके फ्रांस के ऑफिसर्स ने एक गाड़ी भी ले ली। लेकिन एक दिन शहर में घूमते हुए उस गाड़ी का एक्सीडेंट एक व्यक्ति के साथ हो जाता है और उस व्यक्ति की मौके पे ही मौत हो जाती है। जब उस मरे हुए व्यक्ति के बारे में खोजबीन की गई तो सभी ऑफिसर्स के होश उड़ गए, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि पीटर था, जो कि 1917 में इसी तरह जेल से भागने में कामयाब हो गया था और फ्रांस में ही छुपकर कहीं रह रहा था। नंबर 11, साल 1660 में स्टेट ऑफ डोअर के समुद्र में एक जहाज डूब गया था, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति ही बच पाया और उसका नाम हग विलियम्स था। फिर 1767 में एक और जहाज स्टेट ऑफ डोअर में डूब गया और उसमें मौजूद सारे लोग मारे गए, सिर्फ एक व्यक्ति बच पाया और उसका नाम भी हक विलियम्स था। उसके बाद 1820 में डोअर के समुद्र में एक और जहाज डूब गया और उसमें भी एक व्यक्ति की जान बच गई, जिसका नाम भी हक विलियम्स ही था। और इतना ही नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1914 में जर्मनी ने स्ट्रेट ऑफ डोअर के समुद्र में एक जहाज को उड़ा दिया, जिसमें 2 लोग जिंदा बच गए और हैरानी की बात थी कि दोनों का नाम हग विलियम्स ही था। यह इत्तेफाक सबसे अजीब था, क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन जैसा लगता है। नंबर 12, यूएस में सिविल वॉर के समय अब्राहम लिंकन के बेटे रॉबर्ट लिंकन ट्रेन से कहीं सफर कर रहे थे। वह प्लेटफॉर्म पर ही खड़े थे, तभी उनका पैर स्लिप कर जाता है और वह पटरियों पर गिर जाते हैं, जहां दूसरी तरफ से ट्रेन भी आ रही थी। लेकिन तभी एक व्यक्ति ने उनका हाथ पकड़ के उन्हें ऊपर खींच लिया और उनकी जान बचा ली। पूछे जाने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम एडविन बूथ बताया और साल 1865 उसी एडविन बूथ के भाई जॉन विल्स बूथ ने अब्राहम लिंकन को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। नंबर 13, साउथ ईस्ट। जॉर्जिया में रहने वाले सनी ग्राहम अपने हार्ट ट्रांसप्लांट द्वारा लगाए गए नए दिल की वजह से काफी खुश थे, जो कि उन्हें टैरी कॉटल नाम के एक व्यक्ति से मिला था, जिसने कुछ दिन पहले ही सुसाइड कर लिया था। लेकिन सनी ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसे टेरी कॉटल की विधवा वाइफ से प्यार हो जाएगा और वह उससे शादी कर लेगा। यह घटना सुनने में काफी अजीब लगती है, लेकिन अभी तो बस शुरुआत थी। कुछ ही दिनों में सनी को टैरी की मनपसंद खाने की आदत और साथ ही उसके दूसरे शौक भी लग गए थे।
इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात तब हुई जब सनी ने खुद को वैसे ही मार लिया जैसे टैरी ने सुसाइड किया था, और टैरी की विधवा पत्नी फिर से विधवा हो गई। नंबर 14। जुलाई 1974 को बरमूडा में एक टैक्सी ड्राइवर अपने पैसेंजर को लेकर उसकी मंजिल तक जा रहा था, तभी अचानक उसकी टक्कर स्कूटर से आ रहे एक लड़के से हो जाती है और उस लड़के की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस घटना के 1 साल बाद वही टैक्सी ड्राइवर उसी पैसेंजर को लेके उसी रास्ते से जा रहा था, तभी उसकी टक्कर फिर से एक स्कूटर से आ रहे लड़के से हो जाती है और वो लड़का वहीं दम तोड़ देता है। इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तब लगी जब पता चला कि दोनों मरने वाले लड़के सगे भाई थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोको और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, ऐसे ही दिमाग खोल देने वाले और जबरदस्त वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी दबा दो, ताकि अगली बार जब हम कुछ नया लाएं तो आपको सबसे पहले पता चले। नीचे कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो का कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।